वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजेश बंसल को। जी हाँ दोस्तों, राजेश बंसल को ही RBI के इनोवेशन हब के CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, RBI ने हाल ही में अपने कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया था, तो वो किया था आपके जॉस जे कट्टर को। जी हाँ दोस्तों, जॉस जे कट्टर को ही RBI ने अपने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था हाल ही में, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही लास्ट वीडियो में। दोस्तों, RBI के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। और दोस्तों, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1949 ईस्वी में। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास। और RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका मुंबई में। और दोस्तों, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन हैं, तो वो हैं आपके जॉर्ज जे कट्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। और राष्ट्रीयकरण हो गया आपका 1949 ईस्वी में। वर्तमान गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास, मुख्यालय हो गया आपका मुंबई, कार्यकारी निदेशक हो गए जॉर्ज जे कट्टूर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में एमिलिया रोमाग्मा ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोको गॉफ। जी हाँ दोस्तों, कोको गॉफ ने ही एमिलिया रोमाग्मा ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों, ये कोको गॉफ किस देश की निवासी हैं, तो ये अमेरिका की निवासी हैं। और दोस्तों, इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने कियांग वांग को हराया। किसे, कियांग वांग को। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ही हाल ही में नई संजीवनी परियोजना शुरू की है। दोस्तों, इस परियोजना को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी कोविड-19 बीमारी से संक्रमित लोग हैं, वह स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाएंगे और उन्हें एक होम केयर किट, कुछ दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीपल्स मीटर जैसी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके उद्देश्य से भी मैंने आपको बता दिया है। तो हरियाणा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है आपके, तो वो हैं आपके सत्यदेव नारायण। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी होगी चंडीगढ़। और दोस्तों, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। तो हरियाणा के वो मुख्यमंत्री हो गए आपके मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हो गए आपके सत्यदेव नारायण, राजधानी हो गई आपकी चंडीगढ़, और आपके स्थापना हो गई 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। दोस्तों, चंडीगढ़ राजधानी तीन तीन राज्यों की है। एक तो आपकी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, एक आपकी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है, और एक आपका पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं हरियाणा से रिलेटेड। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो दोस्तों, इनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, श्री कुमार बनर्जी जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, श्री कुमार बनर्जी 2012 में, कब, 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। कब, 2012 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है
कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ एशिया कप अब कब खेला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2023 में। जी हाँ दोस्तों, अनिश्चित काल के लिए एशिया कप को स्थगित कर दिया था, लेकिन हाल ही में घोषणा के अनुसार यह 2023 में खेला जाएगा। लेकिन इसकी यह घोषणा नहीं हुई है कि यह कहाँ खेला जाएगा और कितनी तारीख को खेला जाएगा, लेकिन ये घोषणा कर दी है कि 2023 में खेला जाएगा। दोस्तों यह खेला तो 2020 में जाता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 2020 में न खेलने के बजाय 2021 में जून में खेलने की घोषणा इसे स्थगित कर दिया और जून 2021 में इसे श्रीलंका में खेले जाने की तारीख तय हुई। लेकिन श्रीलंका में भी कोरोना के केसेस मिलने के कारण इसे अब 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह 2023 में खेला जाएगा, लेकिन यह तय नहीं हुआ है कि यह कहाँ खेला जाएगा और किस तारीख को खेला जाएगा, लेकिन यह तय जरूर कर दिया है कि यह 2023 में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र बत्रा को ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। दोस्तों नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं। कौन सी बार? दूसरी बार नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी पेरिस में। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका स्विट्जरलैंड। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO कौन है? तो वो हैं आपके थियरी बेइल। कौन है? थियरी बेइल। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना हो गई आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी पेरिस में। मुख्यालय हो गया आपके स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान CEO कौन हो गए? तो वो आपके हो गए थियरी बेइल। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है कि दोस्तों इससे संबंधित एक बात और जान लो कि हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया था, जो मैंने आपको परसों वीडियो में पढ़ा दिया गया है, लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य के रूप में श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके नरेंद्र बत्रा को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रमंडल दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वात्सल्य योजना की घोषणा की है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि हाल ही में कोविड-19 बीमारी के कारण जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा पालन पोषण, शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। और यह कब तक, किस आयु तक कराई जाएगी? तो यह 21 वर्ष की आयु तक कराई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 बीमारी के कारण खो दिया है, उनका पालन पोषण, शिक्षा, रोजगार का प्रशिक्षण उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो आपके तीरथ सिंह रावत। तो दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो वो आपके श्रीमती 2000 को। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो वह आपकी गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड की दोस्तों 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? गैरसैंण और देहरादून।
ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए आपके तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल हो गए आपके श्रीमती बेबी रानी मौर्य, और स्थापना हो गई आपकी 9 नवंबर 2000 को, और राजधानी हो गई आपकी देहरादून और गैरसैंण। दोस्तों 2000 ईस्वी में तीन राज्यों की स्थापना की गई थी। एक तो था आपका उत्तराखंड, और एक था आपका झारखंड, और एक था आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भी और झारखंड की और उत्तराखंड की 2000 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आगामी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब खेला जाएगा। तो दोस्तों यह होगा 2022 में। ठीक है दोस्तों, 2022 में आगामी महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में खेला जाएगा। और दोस्तों यह कब खेला जाएगा, तो यह 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा, तो यह भारत में खेला जाएगा। आगामी महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में भारत में खेला जाएगा, और यह 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की जारी 2021 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोनोर मैकगेनर। कौन है, कोनोर मैकगेनर। और दोस्तों ये किस देश के हैं, तो ये आयरलैंड के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आयरलैंड के हैं। आपका अगला प्रश्न है आयरलैंड के इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। और दोस्तों द्वितीय स्थान किसने हासिल किया है, तो वह है आपके लियोनेस मेसी। किन्होंने, लियोनेस मेसी ने। और यह किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। और तृतीय स्थान किसने हासिल किया है, तो वो क्या है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। फोर्ब्स की जारी 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, तो वह आपके कोनोर मैकग्रेनर। और ये किस देश के हैं, ये आयरलैंड के हैं। द्वितीय स्थान पर कौन है, तो वह है लियोनेल मेसी, और ये अर्जेंटीना के हैं। और तृतीय स्थान पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं 25 मई के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।